जहाँ अहंकार नहीं है कर्मों का, जहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व बोध का अहंकार नहीं है, जहाँ संसार में ममत्व मूलक संबंध का उतना महत्व नहीं रह जाता, तो फिर वो भगवान के प्रत्यर्थ होने वाले कर्म भगवान की पूजा में परिगणित हो जाते हैं। सर्वभूतेषु मन्मति ही, संसार के सभी पदार्थों में जड़ हो अथवा चेतन हो, उसमें मेरी बुद्धि मेरी भावना करे। जो भी तुम्हारी चेष्टा है वो भक्ति का ही स्वरूप तब लेती है जब भगवान के लिए चेष्टा हो जाती है। इसलिए चेष्टा और भक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान के प्रीत्यर्थ होने से वो तुम्हारी चेष्टा भक्ति हो जाती है। भगवान को अर्पण करने से सर्व काम विवर्जनम, फिर उनमें जो भोग्य बुद्धि है जीव की नष्ट हो जाती है। संसार में जो भी तुम करो वो सब भगवान के प्रीत्यर्थ करो। इस प्रकार भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करने से भीष्म पितामह कहते हैं भगवान की विशुद्ध सत्य से प्राप्त होने वाली भक्ति प्राप्त होती है, भाव योग की प्राप्ति होती है। उस भाव योग में हमारा भगवान के प्रति स्नेह होता है, भगवान के प्रति रुचि होती है, भगवान के प्रति निष्ठा होती है। चित्त की नाना प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, चिंतन धाराएँ हैं, उसमें स्नेह का संचार होना, भगवान में जो भाव का संचार होना, प्रेम का संचार होना, ये भक्ति के कारण ही इस प्रकार जब प्राप्त हो जाता है फिर कोई और प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए भक्ति से युक्त होने वाले जो साधक हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान के ही रस से युक्त रहते हैं। भगवान की रसमयी लीला से युक्त रहने के कारण उनके लिए फिर और कोई प्राप्तव्य विषय और कोई प्रयोजन आकर्षण का विषय नहीं रहता। कौन अर्थो विशिष्यते। इस प्रकार भीष्म पिता ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को भगवान के आदेश से जो विशुद्ध सत्य से प्राप्त होने के लिए भगवान की भक्ति की महत्ता बताई, जिसके कारण उनका जो अभी तक होने वाला जो संसार का भाव था, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में प्रवृत्ति थी, धीरे धीरे निवृत्त हुई। धर्मों का जो स्वरूप है वो यही है कि चित्तवृत्ति भगवान में लग करके भागवत धर्मों से युक्त हो पाए। ज्ञान की भी पराकाष्ठा इसी में है कि हम भगवान को ही एक निष्ठ भाव से सब प्रकार के अवलंबनों का परित्याग करके सर्वत्र भगवान के दर्शन करने की अनुभूति करने की भावना करें। जो संसार का राग है उससे निवृत्त होकर प्रकृति के गुणों से सक्त रह करके भगवान में हमारी एक निष्ठ भक्ति हो। उद्धव जी भगवान से जिज्ञासा करते हैं कि भगवान जो भागवत धर्मों के जो विशिष्ट गुण हैं, जिसको देवी संपत्ति के रूप में आपने भगवान गीता में अर्जुन को भी बताया, उन देवी संपत्ति के गुण का जो परम रहस्य है वो भी हमें बताएं। उद्धव जी की दृष्टि में जो यम का स्वरूप है, नियम का स्वरूप है, शम दम आदि का स्वरूप है, संसार में सत्य का स्वरूप है, विद्या अथवा विद्या का स्वरूप है, इसमें उनको अभी संदेह बना रहता था। परमार्थता इनका स्वरूप क्या है? जो लौकिक स्वरूप है, लौकिक दृष्टि से उसके बारे में तो अवगत थे, परंतु इसका जो अलौकिक स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसके बारे में इनको बोध नहीं हो पाया था। जो प्रकृति के गुणों में ही आसक्त रहते हैं, ज्ञान विज्ञान के अहंकार में रहते हैं, तो उनको ये जो दैवी संपद है, संसार के भाव में युक्त रहने के कारण उस स्थिति को, उस पराकाष्ठा को, उस अपराकृत दिव्य भाव को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जिनके हृदय का जो पशु भाव है निवृत्त नहीं हुआ है, वीर भाव में जो अभी तक लगे हुए हैं, यानी निष्काम अथवा लोकोपकारक कार्यों कर्म में लगे रहते हैं, उनको दिव्य भाव प्राप्ति करने में उतनी
प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, विलंब हो जाता है। इसलिए पशु भाव की निवृत्ति करते हुए, वीर भाव की निवृत्ति करते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति करें। ऐसे जो भागवत धर्मों का स्वरूप है वो किस प्रकार भगवान में एक निष्ठ भाव रखने की सामर्थ्य रखता है, उसका केवल लौकिक जो स्वरूप है अभी तक उद्धव को पता रहा। अलौकिक स्वरूप उसका जो है जिसमें भगवान के प्रति दिव्य भाव होता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि ये जितने भी यम नियम आदि हैं जिसमें हम दूसरों की हिंसा नहीं करें, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को उद्वेग न पहुंचाना, यह हिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः। इसी प्रकार सत्य तत्व है, दूसरों के धन को ना हरण करने वाली बात है, अनासक्ति योग से रह करके स्थिर होने वाली बात है, ये यम में आती है। भगवान पर पूर्ण विश्वास, भगवान के अस्तित्व पर ही हमारा भाव हो। स्थिरम क्षमाभ्यम, चित्त की स्थिरता होने से भय रहित हो करके हम रहें, तो ये यम और नियमों का भी स्वरूप भगवान बताते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे नियम हैं जिस प्रकार प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नियम पूर्वक नित्य कर्मों को करना, भगवान के लिए नाम का जप करना, नाम संकीर्तन करना, यथाशक्ति आचार्यों का, आतिथियों का सेवन करना, यथासंभव तीर्थाटन करना, ये कुछ ऐसे नियम हैं जो उद्धव जी को भगवान बताते हैं। परंतु ये सब नियम शाश्वत नहीं हैं। इनको सदा सर्वदा यदा कदा अनुष्ठान करने से ही, उसमें उन नियमों को धारण करने से भगवत तत्व में हमारी निष्ठा होती है। परंतु जो दैवी संपत्ति वाले गुण हैं उनका स्वरूप भगवान बताते हुए कहते हैं कि जो शम है यानी अंतर्मुख होना, बहिर्मुख भाव का परित्याग करना, अंतर्मुख होना, ये भागवत धर्मों का स्वरूप है। भागवत धर्मों में यदि हम अपनी अनुरक्ति देख रहे हैं तो उसमें अंतर्मुखी होने से ही होती है। बहिर्मुखी भाव में जितना संसार के बहिर्भाव हैं उनमें ही हमारी स्थिति होती है, उससे भगवत तत्व की प्राप्ति में सुलभता नहीं होती। ऐसे शम को भगवान कहते हैं यदि तुमने अंतर्मुख अपने को किया तो उसमें भगवान में निष्ठा होनी चाहिए, तो तुम्हारा अंतर्मुख होना सार्थक हुआ। केवल इंद्रियों का निरोध करने से, चित्तवृत्ति का निरोध करने से कोई शम या अंतर्मुख से युक्त नहीं होता। भगवान कहते हैं जो तितिक्षा के बारे में तुमने सुना, उसका बाह्य स्वरूप तो इतना ही है, विक्रियन्ते येषां न चेतांसि एव धीरा। विपरीत से विपरीत स्थिति में जिनके हृदय में विकार नहीं होता वो धैर्यवान होते हैं। तो ये लौकिक स्वरूप है इसका। परंतु भगवान के दिव्य भाव में तितिक्षा यहीं तक ही सीमित नहीं रहती। दुख के प्रति जो हमारा जो सहन करने की शक्ति हो, कभी कभी उन दुखों को भी प्राप्त करके, विपत्तियों को भी प्राप्त करके इसमें भगवान की कृपा की अनुभूति करने की भावना हो, तब समझो तुम्हें तितिक्षा है। इसी प्रकार जो धृति है, उस धैर्य का जो स्वरूप है, केवल विपरीत परिस्थितियों में धैर्यवान होने की बात को भगवान स्वीकार नहीं करते। जो इंद्रियों में जो रसन इंद्रिय है उस पर यदि तुम्हारा अधिकार हो जाता है, संसार के क्षुद्र पदार्थों में आसक्ति ना हो करके रस तत्व, श्री कृष्ण तत्व में तुम्हारी अनुरक्ति होती है, तो समझो तुम्हें जीवन में धृति की प्राप्ति हुई, धैर्य की प्राप्ति हुई। यदि तुम इस प्रकार संसार के नश्वर जो नीरस पदार्थ हैं उनमें ही तुम्हारी प्रवृत्ति है, तो ये धैर्य का स्वरूप नहीं है। दंड न्यासा परम दानम, जो जीवन में परम दान है, केवल भौतिक दृष्टि से किसी धन को दूसरे को देने से ही नहीं होता। यदि तुमने अपने आत्मा का स्वरूप समझ लिया, जीव भाव को
तुमने भगवान को समर्पित किया तो ये समझो कि तुमने अपने जीव आत्मा को भगवान को समर्पित करने से जीवन में परम दान तुमने किया। केवल धन आदि को वितरण करने से वो तुम्हें भगवत भाव की प्राप्ति नहीं होती। संसार में एकांत में तुम अपने साधना को करो, उस साधना में अपने इंद्रियों का निरोध करो, मन का निरोध करो, तो सोचो कि हमने तप का आचरण किया। परंतु भगवान की दृष्टि में यदि तुम्हारे हृदय में कामना अभी भी विद्यमान है तो ये तप का स्वरूप नहीं है। काम त्यागा तपास्मृतम। संसार में यदि हृदय कामना है, इसीलिए भगवान के भक्त अपेक्षा करते हैं। भगवान के दिए जाने पर भी संसार की कामनाओं में लिपायमान नहीं होते। ब्रह्मलोक तक के भोगों की कामना उन्हें नहीं रहती। इसी प्रकार संसार में कोई सोचते हैं कि यदि हमें बल अथवा शक्ति की प्राप्ति होगी तो हम संसार में आकर्षण का विषय हो सकते हैं, दूसरे हमारे प्रति भाव रखेंगे, हमारा यश और कीर्ति का विस्तार होगा। इसलिए अपने को शौर्य और शक्ति बल से संपन्न, सामर्थ्य संपन्न होने की कोशिश करते हैं। उसी के लिए नाना प्रकार के उपायों की संरचना करते हैं। उपनिषदों में भी कहीं कहीं आया है कि नायम आत्मा बलहीन लभ्या, जिनमें शक्ति ही नहीं है उनके लिए जो आत्म तत्व है, भगवत तत्व है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। परंतु वहाँ भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रयोजन है, अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रभाव से रहित होने के कारण जीवों को भागवती गति को प्राप्त करने में व्यवधान होता है, विलंब होता है। परंतु श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जो शौर्य है वो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना है, यानी स्वभाव को भगवत भाव में युक्त करने का नाम ही शौर्य है। जीव स्वभावजेन तु कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, अपने स्वभाव से संसार के नित्य कर्मों में बंधा रहता है। मां मुक्ते चेतु कौन्तेय कर्म बंधात् विरच्यते, भगवान में मन लगाने से कर्म का बंधन निवृत्त हो जाता है। इसलिए जो अभाव में जगत है उसमें भी जीव का स्वभाव है जो कर्मों में आसक्त हो। वही यदि भाव में जगत में तुम्हारी प्रवृत्ति होती है तो अपने भगवत भाव से युक्त, यानी अपने स्वभाव को भगवत भाव से युक्त करने का जो सामर्थ्य प्राप्त होता है, यही वास्तव में भगवान की शक्ति, भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा है। सुखदेव जी भगवान के इस जो भागवत धर्मों का रहस्य, अलौकिक रहस्य है, दिव्य भाव है, उसकी भगवान के स्वयं श्रीमुख से जो उद्धव जी को प्राप्त हुआ ज्ञान सुना रहे हैं। जो सत्य तत्व है, देवी संपत्ति का है, गुण है ये सत्य। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, उसमें जो लोक व्यवहार में सत्य भाषण करो, प्रिय भाषण करो, ना ब्रूत्या सत्यम अप्रियम, जो दूसरे को कटु लगे, कड़वा लगे, ऐसे सत्य भी बोलने के लिए आग्रह नहीं होना चाहिए। परंतु ये लोक व्यवहार में जो सत्य का स्वरूप है भगवान की दृष्टि में, जब तक हमें समदर्शिता की प्राप्ति नहीं होती तब तक सत्य तत्व में हमारी निष्ठा नहीं होती। उस सत्य तत्व पर निष्ठा करने के लिए भगवान की जो हम सेवा करते हैं, भगवान की मानसी सेवा भी होती है, शारीरिक सेवा भी होती है। शारीरिक सेवा में अपने वित्त पुत्र कुल धन धाम को भगवान के लिए समर्पित करते हैं, ये मानसी सेवा है। इस मानसी सेवा को करते रहने से ही हमें सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है, यानी भगवान में समदर्शिता की प्राप्ति होती है। यदि इस प्रकार हमें स्थिति प्राप्त होती है तो समझो सत्य तत्व, श्री कृष्ण तत्व का हमें आश्रय प्राप्त हुआ, उसके कारण हमें समदर्शी, समा सर्वेषु भूतेषु, ये जो स्थिति है ये दिव्य भाव की प्राप्ति होने में कारण है।
अम्बरीश को यही सर्वात्म भाव अथवा सुंदरशिता की प्राप्ति थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दुर्वासा की उस चक्र सुदर्शन से रक्षा की। एतम च सुनितावाणी, जो केवल गंगा सागर आदि तीर्थों में स्नान करने में प्रवृत्त रहते हैं, भगवान कहते हैं ये पवित्रता का, शौच का यही स्वरूप नहीं है। कुरुते गंगा सागर मग्नम वृतपालम अथवा विद्वानम ज्ञानविहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्मशतेन। इस प्रकार के आचरण तुम चाहे जन्म जन्मांतर तक करते रहो, परंतु जब तक तुम्हारी कर्मों में आसक्ति बनी हुई है तब तक तुम विशुद्ध रूप से अपने को पवित्र नहीं कर पाए। जो पवित्रता है उसमें कर्मों में अनासक्ति होने से ही हमारी पवित्रता होती है। दक्षिणा ज्ञान संदेशा, जो भी हम यज्ञ करें उसमें भगवान का नाम की साधना से, नाम में निष्ठा होने से ही हम भगवान के साथ परम प्रेम अथवा भगवान के साथ महाभाव की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लौकिक यज्ञ है जिसमें बहुत प्रकार से हमें कुछ संग्रह परिग्रह करना पड़ता है, कभी उसके लिए उचित परिवेश के संग्रह, कभी उसके लिए ऐश्वर्य का संग्रह, धन का संग्रह, कभी मंत्र दृष्टा ऋषि आचार्यों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद भी उनके लिए जो कुछ भी समर्पण भाव होता है उसकी चिंता करनी पड़ती है। ये सब देख करके जो यज्ञ का बाह्य स्वरूप है, यज्ञ का आंतरिक स्वरूप है, भगवान में सर्वव्यापकता की अनुभूति हो, उन स्वरूपों में भगवान ही व्याप्त हैं। इसलिए नाम संकीर्तन यज्ञ जो है ये श्रेष्ठ है यज्ञों में। जब यज्ञ उसमें भगवान कहते हैं कि जीवन में लाभ हानि के लिए ही हम प्रवृत्त रहते हैं, तो जीवन में कुछ वस्तुओं जो हमें इष्ट हैं उसकी प्राप्ति होने को ही लाभ नहीं गिनते। लाभो मद्भक्तिरुत्तमा, जिस तत्व से वियुक्त होकर के हम संसार में बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं, महापुरुषों की कृपा से, सूर्य शक्ति की कृपा से यदि हमें उनके प्रति एक निष्ठ भाव हो जाता है, यानी भगवान की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है, तो यही जीवन का परम लाभ है। विद्यात्मनि विदा भादो, ज्ञान विज्ञान के चक्र में रहते हैं। कोई सोचते हैं कि जो तत्वों की संख्या का निरूपण हमें समझ में आ गया तो ज्ञानी हो गए। उद्धव जी को भगवान कहते हैं तुम में इसी प्रकार अपने ज्ञान विज्ञान के अभिमान में रहते हो, परंतु भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई। अयम निजा अरम परम वेत्ति, ये अपना है ये पराया, ये बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो क्या तुमने ज्ञान प्राप्त किया। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, जो सारी जगत को अपना परिवार मानता है, भगवान का स्वरूप देखता है, उसने समझो ज्ञान की प्राप्ति की। वस्तुतः विद्या का स्वरूप है कि जो अविद्या के आवरण से, माया के आवरण से रहित होकर के हम भगवान का सुख सानिध्य प्राप्त करें, भगवान में हमारा एक निष्ठ भाव हो। संसार में सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए ही सब उपाय करते हैं। ज्ञानी भी अपने ज्ञान का निरूपण करते हुए मोक्ष का यही स्वरूप बताते हैं, आत्यंतिक दुख ध्वंसा परमानंद प्राप्ति। सब प्रकार के दुखों से निवृत्त ही होकर के परमानंद की जो प्राप्ति है वही मोक्ष का स्वरूप है। भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो आध्यात्मिक भाव है, दिव्य भाव है सुख का, कोई लौकिक वृत्ति में जो अनुकूल वृत्ति है उसको सुख मान लेते हैं, प्रतिकूल वृत्ति है उसको दुख मान लेते हैं। तो ये लौकिक अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की वृत्तियां जो है ये संसार के भाव में स्थित कराने वाली हैं। इसमें संसार का भाव स्थित रहता है। भगवत भाव में जो दिव्य आनंद है, दिव्य रस है, जिस आनंद तत्व से युक्त होकर के भगवान अनंत जीवों पर अपनी कृपा, जिस आनंद तत्व के रस तत्व से युक्त होकर के
जीवों को भगवान अपनी रसमय लीला में प्रवृत्त करते हैं, वही जीवन का परम रस है, परम सुख है। इसी प्रकार जो दुख का स्वरूप है, केवल तुम्हें अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ना होने से जो कष्ट है, दुख होता है, अभाव होता है, उसी को दुख मानते रहोगे तो तुम स्वरूप नहीं समझ पाओगे दुख और सुख का। वैसे इस प्रकार का भी दुख एक प्रकार से ये भी भगवान की कृपा में हेतु है, क्योंकि ये कालकृत मायाकृत दंड है जो हमें इस प्रकार की भावना हो, संसार के प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख की प्राप्ति से हमारी भावना होती है। परंतु दिव्य भाव जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें यदि संसार के जो अनित्य वासनाएं हैं, उसमें यदि हमें अभी भी सुख की अपेक्षा रहती है तो ये समझो दुख ही या दुख का स्वरूप है। संसार के काम वासनाओं में ही हम महत्व देखते रहे, उसमें सुख की अपेक्षा देखते रहे। जो भगवान की स्मृति से बाधक स्वरूप हैं, ऐसे पदार्थों में सुख की भावना करने से भगवान की स्मृति में, भगवान की भावना में व्यवधान होता है। संसार में जो ज्ञानी हैं, ये बंध और मोक्ष के जानने वाले ही ज्ञानी हो सकते हैं। यदि तुम्हारी देह में अभी भी भावना है, भौतिक देह में, और भौतिक देह के अनुकूल प्रतिकूल विषयों को प्राप्त करते हो, तो ये तुम्हारी जड़ बुद्धि है, जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में ही रह रहे हो। और जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रह करके तुम इसी प्रकार देह की ही बार बार प्राप्ति करते रहोगे। उसमें अहम बुद्धि होने के कारण जो भागवती तनु है, भावमयी देह है, उससे तुम रहित ही रहोगे। उसकी प्राप्ति जो भगवान के भाव योग में, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए स्थिति है, उससे वंचित रहोगे। स्वर्ग और नरक की बात बताते हैं। स्वर्ग केवल इतना ही नहीं है, किसी पुण्य कर्मों से जो तुम्हें ऐश्वर्य में लोक प्राप्त हो जाए, वो स्वर्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति योग में जो ऐश्वर्य है वो तो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश में ही है। उसके लिए विशुद्ध सत्व से युक्त होने में ही, प्रकृति के गुणों में आसक्त रहने से वो भगवान का दिव्य धाम प्राप्त नहीं हो। नरकस्तमुन्ना हो, जो नर की बात करते हैं, यदि हमारे प्रकृति के गुणों में जो रजोगुण तमोगुण है उसमें प्रवृत्ति नहीं है, तो समझो हम भगवान के अत्यंत समीप ही हैं। नर होते हुए भी जो भगवान की भक्ति योग में स्थित होने के कारण जो नरोचित कार्य है उससे अपनी गति को भावमयी गति के रूप में हमने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जो हमारा मार्ग है, उस मार्ग के बारे में भी भागवत धर्मों का मार्ग है तो हमारा चित्त आनंदित रहता है, और यदि संसार का मार्ग है तो बार बार चित्त विक्षिप्त रहेगा। संसार में जो अकिंचन है वही भगवान से अनुराग कर सकता है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टा, प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी जो प्राकृत भाव से रहित होता है, भगवत भाव से रहित होता है। इस प्रकार हे उद्धव, तुमने जो दैवी संपत्ति से जो गुण हैं, उनका जो लौकिक स्वरूप तुम्हारे हृदय में था, उसका पारमार्थिक स्वरूप तुमने सुना। वस्तुतः लौकिक स्वरूप में ही गुण दोष का भेद होने लगता है। जब हमारा लौकिक भाव होता है तभी हमें संसार के उन पदार्थों में गुण के प्रति, दोष के प्रति भावना होती है। भगवान से युक्त रहने पर जो गुण और दोष है ये नहीं रहता। भगवान के शरणापन्न होने पर जो हमारा प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होने पर भी हम उसमें भगवान की कृपा की अनुभूति करते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित को जो अंतिम ज्ञान है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निर्गत वाणी है उद्धव जी को श्रवण करने को मिलती है, उसी का लाभ परीक्षित को भी प्राप्त होता है।
भगवान अपने उद्धव को इस प्रकार जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग का भी स्वरूप बताते हैं। पुरुरुआ के उपदेश से, अवंतीपुर के द्विज के उपदेश से वो संसार के जो स्वरूप हैं उसका निर्वचन करते हुए जीवों को परम गति किस प्रकार होती है। उद्धव जी को भगवान इस प्रकार उन स्वरूपों का बात बताते हुए अंत में उन्हें अपने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप में स्थित करने के लिए बद्री केदार में भेजेंगे। सुखदेव जी अपने परीक्षित को पशु भाव से निवृत्ति के लिए जो परम तत्व का स्वरूप बताते हुए उन्हें परम तत्व श्री कृष्ण तत्व में उनके दिव्य धाम में प्रतिस्थापित करने के लिए उनको उपदिष्ट करेंगे। ये प्रकरण आप सायंकाल के प्रवचन में सुनेंगे। प्रातः काल प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन सद्गुरुदेव भगवान की जय।